बिहार में सरकार द्वारा प्रायोजित 37 हत्याएं हुई हैं। बिहार में शराबबंदी है और 2016 से हम लगातार यह उठाते रह रहे हैं कि यह पूरा पुलिस के मदद से, पुलिस के द्वारा प्रायोजित जहरीली शराब और शराब का पूरे बिहार में घर घर वितरण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं और यह कहते हैं जो शराब पिएगा मरेगा, जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो शराब पिएगा वो जेल जाएगा और जो शराब बेचेगा वह हमारा टिकट पाएगा, हमारा उम्मीदवार होगा। पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी सीनियर अफसर पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस 37 हत्याओं का जिम्मेवार बिहार सरकार है और इस तरह की 15 से ज्यादा घटनाएं बिहार में हो चुकी है जो मीडिया के सामने है। इसके अलावा प्रतिदिन 3-4 व्यक्तियों की हत्याएं होती है। पुलिस कहता है कि तुम्हारा पूरा खानदान को हम जेल भेज देंगे। अगर तो वीडियो देखा आपने, ये है यशस्वी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, और ये खुल के नीतीश कुमार को 37 हत्याओं का आरोपी दर्शा रहे हैं। और जब बारी आती है सरकार बनाने की तो खुद को ही न्यायपालिका मान के इनको आरोपों से बरी भी कर देते हैं। इनका अगर मैं किसी को हत्यारोपित करार दे देता हूं तो उसकी सजा के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, तो आपने 37 हत्याओं के लिए इनको सरकार बनाने की लालसा में आपने तो इनको माफ कर दिया है। ये कहीं ना कहीं आपके फर्जी राष्ट्रवादी सोच को दर्शाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको सत्ता की मलाई चाटनी होती है और जब सत्ता में बैठ जाएंगे तो आप सारी चीजें भूल जाते हैं। चंपारण में ही नहीं, बिहार के अन्य हिस्सों में आजकल बातें हो रही हैं कि हम लोग को राष्ट्रहित में मतदान करना है। भाई मुझे समझाओ, राष्ट्रहित का मतलब क्या होता है? राष्ट्रहित मतलब क्या होता है? मैं उन तमाम फर्जी राष्ट्रवादियों से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रहित का मतलब क्या होता है? कौन सा देशद्रोही है देश में? अगर तुम कहते हो, ठीक है, मैं पहले भी समझा चुका हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं और मेरा सवाल इसलिए भाजपा से ज्यादा रहता है क्योंकि भाजपा लगातार सत्ता में है 2014 से, और जब से मैं मैच्योर हुआ हूं तब से मैंने भाजपा को ही सरकार में देखा। उसके पहले कांग्रेस नहीं अच्छी थी, तभी आपको सत्ता मिला, यही आप कहते हैं। और आप ये भी कहते हैं कि कांग्रेस हो या अन्य तमाम पार्टियां या फिर जो भी हो, आप उनको देशद्रोही करार देते हैं। तो सरकार आपकी तो क्यों नहीं फांसी पे लटका देते हैं? एनएसए लगा के, कानून लगा के उनको भीतर कर दीजिए। नीतीश कुमार को कर दीजिए भीतर। करना तो है नहीं, आपको तो सरकार बनाना है, आपको सरकार बना के मलाई चाटनी है और सिर्फ फर्जी वोटिंग के लिए, फर्जी हिंदुत्ववादी मुद्दा हो या राष्ट्रवादी मुद्दा हो, बस और बस लोगों को चूतिया बनाने के लिए आप लोग ये सारा ड्रामा रख। उसके अलावे आप जो राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, तो अभी अपने राष्ट्रहित में अड़ोसी पड़ोसी आपके देश के सारे आपसे खासे नाराज हैं। बांग्लादेश में आपके मसालों का बहिष्कार हो रहा है, आपकी साड़ियों का बहिष्कार हो रहा है, व्यापारिक संधि तोड़ी जा रही है। उसके अलावा आपका चाइना का क्या स्थिति है? चाइना का एक तरफ खुल के विरोध करते हैं और वहां से यूरिया लाके उस बोरे पे लिख रहे हैं मेक इन इंडिया। जब आप पूर्ण रूप से अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं, आप अड़ोसी पड़ोसी अपने तमाम देशों से आपके संबंध खराब है और आप राष्ट्रहित की बात करते हैं, कौन सा राष्ट्रहित के लिए आपने कदम उठाया? वही तो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं। और रही बात, मेरा सवाल फिर वही घूम फिर के आता है कि जिसको आपने हत्यारोपित करार दिया, जिसको आपने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, फिर उसके साथ सरकार बनाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? और जब रहते हैं, जब साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जब नहीं है तो वो अपराधी हो गया। ये जनता डिसाइड करेगी और जनता को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ चुनाव में क्या करना चाहिए। धन्यवाद।